वालों ने उड़ाया सनातन धर्म का मजाक। भड़के भाजपाई नेता कपिल मिश्रा ने दिया करारा जवाब। किसी माई के लाल में औकात नहीं कि सनातन धर्म को खत्म करे। सनातन था, सनातन है और सनातन 2024 की चुनावी जंग में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए सपा, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी जैसी 28 पार्टियां एकजुट हो गई, जिनमें से एक पार्टी और है जिसका नाम है डीएमके और उस पार्टी के नेता हैं एमके स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में सत्ता संभाल रहे एमके स्टालिन चले तो हैं मोदी को हराने, लेकिन उनकी पार्टी के ही नेता जहर उगल रहे हैं और वो भी हमारी सदियों पुरानी सनातन धर्म के खिलाफ। ऐसा लगता है सनातन धर्म को कोसने से ही उन्हें वोट मिलेगा और मोदी को हरा देंगे। तभी तो सीएम एमके स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को डेंगू बताया, मलेरिया बताकर इसे खत्म करने की बात की, तो भड़के भाजपाई नेता ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कह दिया है किसी माई के लाल में औकात जो सनातन धर्म को खत्म कर सके। दरअसल पिछले कुछ महीनों की मेहनत के बाद विपक्षी पार्टियों ने मोदी के खिलाफ एक गठबंधन तैयार किया, जिसका नाम दिया गया इंडिया। और इस गठबंधन में शामिल इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, यही वो चेहरा है जिनका नाम है एमके स्टालिन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए एमके स्टालिन अपने ही बेटे उदयनिधि को ही अपनी ही सरकार में मंत्री भी बनवा दिया है। और अब यही उदयनिधि सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलते हुए कह रहे हैं कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। मोदी विरोधी गठबंधन में शामिल डीएमके के नेता उदयनिधि के इसी बयान के बाद देश भर में जहां हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने अब सनातन विरोधी उदयनिधि को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। एक बयान में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, स्टालिन ने नाम रशिया से लिया, धर्म रोम से लिया और गाली सनातन को देने लगे हैं। क्या किसी माई के लाल में औकात है कि सनातन धर्म को खत्म कर सके? मैं ये कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म अगर आपको समझना हो तो हिमालय के दक्षिण में और सागर के उत्तर में जितने भी धर्म परंपराएं पैदा होंगी वो सारी सनातन है। आप किसी पे उंगली लगा के नहीं कह सकते कि ये है और ये नहीं है। उसको आप हिंदू धर्म बोलो, चाहे सिख धर्म बोलो, चाहे बौद्ध धर्म बोलो, चाहे जैन धर्म बोलो, जो इस मिट्टी से निकला है ना वो सब कुछ सनातन धर्म है। क्योंकि उसका मूल क्या है? करुणा। उसका मूल क्या है? सेवा। उसका मूल क्या है? प्रेम। उसका मूल क्या है? त्याग, बलिदान, साहस, वीरता, तेज, ओज, वो सब सनातन है। तो किसी माई के लाल की औकात में आएगा सनातन धर्म को खत्म कर सके? कर सकता है क्या कोई? ये इस मंच से कहना जरूरी है, क्योंकि कल जो वहां पे बोला डीएमके स्टालिन का बेटा, उसका नाम क्या है? स्टालिन। कहां से आया नाम कहां से आया? रशिया से। नाम रशिया से। और धर्म कहां से आया? वो उसने खुद बताया है, वो रोम से। तो नाम रशिया का, धर्म रोम का, और यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये द्रविड़ संस्कृति को बचाने के लिए सनातन को खत्म करेंगे। सनातन बचेगा तभी कोई भी संस्कृति बचेगी, चाहे द्रविड़ हो। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और इस पवित्र भूमि से पैदा हुई सभी मान्यता और परंपराएं सनातन हैं और उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। और आज जो लोग इस बात को बोल रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ऐसा सपना देखने वाले न जाने कितने आए और कितने चले गए। सनातन धर्म को गाली देकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे उदयनिधि जैसे नेताओं को लताड़ते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। सनातन धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अपने घर जाकर अपनी माताजी को देख लेना, वो भी मंदिर ही जा रही होंगी। इस
भूमि में बहती हुई नदियों ने, इस दरा के किनारे लहराते हुए सागर ने और इस हिमालय पर्वत ने ऐसे न जाने कितने अहंकारियों के साम्राज्य को मिट्टी में मिलते हुए देखा है जो सनातन को खत्म करना चाहते थे। सनातन था, सनातन है और सनातन और इसके मामले में मैं तो कहता हूं ये तो राजनीति का विषय नहीं है, राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक विचारधारा से बड़ा विषय है। अगर कोई बोले कि अपनी पार्टी के लिए वोट के लिए किसी सनातन को, हिंदू को, किसी को धर्म को गाली दो, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भैया अपने घर में जाके अपनी माता जी को देख लेना, तुम्हारी माता भी मंदिर ही जा रही होगी, उनको भी नहीं रोक पाओगे। तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ेगा बेटा, कोई तुम्हारा प्रिय, तो तुम भी उसी ईश्वर के सामने सिर झुकाओगे जिसको गाली दे रहे हो आज। इसीलिए ये राजनीति से, और मैं सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी, ये जो किसी भी विचारधारा को विरोधी भी हो, ये कहना चाहता हूं कि भैया प्रेम को, करुणा को, सेवा को, त्याग को, बलिदान को, साहस को, वीरता को, किसी भी चीज को मानते हो, आत्मा को, ईश्वर को, कर्मफल को अगर मानते हो तो ये सनातन को गाली देने वाले के विरोध में खड़ा होना जरूरी है। कभी शाहीन बाग में सीएए विरोध के नाम पर भारत को बदनाम करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले कपिल मिश्रा ने इस बार सनातन धर्म को कोसने वाले डीएमके नेता उदयनिधि को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कपिल मिश्रा के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी एकता में शामिल सनातन विरोधियों को लताड़ते हुए कहा, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। डीएमके नेता उदयनिधि ने सरेआम सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया और इस बयान के खिलाफ माफी मांगने की बजाय अपनी बयान पर टिके हुए हैं। तो वहीं उनके पिता एमके स्टालिन ने भी अपने बेटे के बयान पर माफी मांगने की बजाय उनका बचाव करने के लिए उतर गए और कहने लगे, भाजपा समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ रुख बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। उन्होंने झूठी कहानी फैलाई कि उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान किया। डीएमके नेता उदयनिधि के एक बयान के बाद जहां एमके स्टालिन की फजीहत हो रही है, मोदी विरोधी गठबंधन विपक्षी एकता की भी खूब फजीहत हो रही है, क्योंकि डीएमके भी विपक्षी एकता का एक हिस्सा है। यही वजह है कि विपक्षी एकता में शामिल तमाम सियासी पार्टियां उदयनिधि के बयान पर बोलने से बच रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने अब इसे मुद्दा बना लिया है, जिससे विपक्षी एकता बुरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। बहरहाल सनातन विरोधी उदयनिधि को अब जिस तरह से कपिल मिश्रा और योगी आदित्यनाथ ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।